उसको ले जाके हम डेमो लगाएंगे। जब वो डेमो सक्सेस होंगे, किसान उनके रिजल्ट बताएगा कि हाँ सही है, फिर जाते हैं उत्पादन लेके मंडी में कि मंडी में इसका क्या भाव मिल रहा है, मंडी में भाव क्या मिलेगा, उसके बाद तब जाके हम लोग तो अगर हम अभी बात हमने जैसे आपसे जानकारी दी तो आपने 16-92 भी बताया, ताज भी बताया, सान भी बताया, 17-18 भी बताया। तो अगर जैसे हम ताज की बात करें तो ताज से आपको कितना उत्पादन मिल जाता है? देखो यहाँ पे जो भी चर्चा होगी, जो भी चर्चा होगी वो प्रैक्टिकली जो सही है, ठीक है, और आपकी जेब में कितना रुपया आएगा, इस पे बात होनी चाहिए, ठीक है। आप कितनी पैदावार ले रहे हैं और आपका क्या भाव में बिकेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा प्रति एकड़, चाहे कोई सा भी आप प्रोडक्ट लगाए, उस पर आप फिर निर्भर करता है कि आप कौन से पे जाएंगे। तो अगर आपके किसी के पास में एक पेन हो, कागज हो, तो वो ले लो। देखो कहानी की तरह ना तो हम नेता हैं, ठीक है, वरना कहानी की तरह बात करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग किसान हैं, हमारे भी घर पे खेती होती है, इनके घर पे भी, तो प्रैक्टिकली जो बात सही है जिसमें आपको मुनाफा ज़्यादा मिले आप वो लगाएं। महिंद्रा का हम बता रहे हैं ना, अभी सुनो तो, नहीं आपसे ही बात करेंगे। अभी सारे जो प्रोडक्ट आप लोग लगा रहे हैं उसके आधार पे ही बात होगी। आप बताओ बाबा कौन तो बढ़िया है। हाँ नहीं जो ना अभी हमने सुनो, अभी हम अपना अच्छा बुरा नहीं बता रहे। आप बताओ कि आप कौन में ज्यादा मुनाफा समझ रहे हैं। भाई आपने जैसा ताज लगाओ, ताज आपको बताओ आप कितने कुंटल को निकलो, जैसा आप देखो बीघा को एवरेज 5,000 को, 10,000 को, 15,000 को बताओ रामादास कौन को करो सो बताओ 17-18 करो एवरेज तुम बताओ तुम करो हाँ कौन को करो 17-18 करो एवरेज में लो 7 कुंटल निकलो खाओ भी खाओ नहीं निकलो 3 पे 17-18 हमने यहाँ कागज जो है आप सबसे पहले बताए 17-18 का बताए कितने कुंटल का बीघा निकाला? 2.5 से 3 जो एक सभी लोग निकाल रहे हैं वो बात एवरेज बताओ भाई 3 मान लो, 3 ठीक है, 15 कुंटल बीघा लिखो, 15 कुंटल बीघा लिख लीजिए। अब क्या रेट बिका था ये हाईएस्ट? 36 नहीं जो बेच के आया आप वो बताओ। 3700 बिका था, 3700 देखो 3700 रुपए का रेट गुणा करो 3, कितने का हो गया? 10 नहीं हम खड़े बोल 11,000 के समथिंग है। ये बीघा का है आपका, ठीक है। अब आपका 16-92 नहीं जोड़ ना लो, जो होता वो बताओ। 3 को हो जाए 3 से ऊपर क्या रेट बिका ये? 3500 मान लो। सुनो रुको जानो नहीं, यहाँ पे चर्चा चल रही है। 3500 देखो सुनो जो हाईएस्ट है वो जोड़ दो, 3500 जोड़ दो। अरे नहीं जो हाईएस्ट ना 3500 हाईएस्ट ना, अब और जो आपका ताज लगाते वो 4.5 5 मान लो, 5 4.5 हाईएस्ट मान लो आप। 5 कम 5 हो 4 क्या रेट बिकता है? 2500 ठीक है, 2500 का अगर 5 है तो 12,500 नहीं 12,000 लिख दो, हाईएस्ट लेके चलो, ठीक। अब सान आपको जो है वो सान की बताओ भैया, देखो ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर अपनी चर्चा हो रही है। पूरी जमीन 4.5 क्या रेट बिका था आपका? क्या रेट बिका था आपका?
अमाउंट को कुछ बताओ बैठो ठाकुर साहब रोक के बैठो हाल क्या ले ले रहे मंडी कोई दिक्कत है, वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप हम तो हाईएस्ट आपकी बात बोले, हम आपकी हाईएस्ट बात जो आप बोले हम वो माने, ठीक है। बात है जब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा है आपको तब आप हमारा लगाओ, नहीं तो ना लगाओ। अब आपके ये चारों प्रोडक्ट अब इनके जो समय है सबके लगभग जो है 115 से लेके 120-25 दिन 17-18 थोड़ा सा 5-10 दिन ज्यादा ले लगभग में है। तो 1692 5 शाम ये सब 120 अब हम आपको बताएं महिंद्रा के पास में जो बासमती सेगमेंट में है उनका MPR 202 है, ठीक। इसके लास्ट ईयर हमारे पास 50 डेमो आए थे। कंपनी ने कुछ भी सेल करने को नहीं बोला था, सिर्फ आप ये कहा था कि आप डेमो लगाओ हर जगह। तो हमने आपके सिरसागंज में भी डेमो लगाए, करहन में भी लगाए, भरसना में भी लगाए, आपके औरैया डिस्ट्रिक्ट में भी लगाए, जहाँ जहाँ बिकता है, और आपके कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में भी सब जगह लगाए। तो ये जो वैरायटी का समय है 115 से 120 दिन, जिस दिन आप नर्सरी डालेंगे उस दिन से आप समय निकलें और कटाई करें, पूरा 115 से 120 दिन। 115 अगर आपका लास्ट में जाके पानी कम बरसता है तो 115 दिन लेगा, अगर लास्ट में बारिश ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी तो 5 दिन बढ़ जाए तो 120 दिन लेगा। वो सभी वैरायटी हैं, 5 दिन का डिफरेंस है, 115 से 120 दिन। दूसरी बात कि ना तो इसमें आपका VLB बैक्टीरियल लीफ है वो नहीं आएगा, ना आपका इसमें कंडवा आता है, ना इसमें आपका BPS जो पूरा खुद का होता है वो भी नहीं आता। रही बात अगर हम बाली की बात करें तो जो भी आपने ये 4-5 धान अभी पहले बताए थे, इनकी बाली आप तोड़ लेना और इसकी मिला लेना, ठीक है, 200 रुपये। अगर आपको 35 से 40 दानों का फर्क मिले प्रति बाली तो आप मानना कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, ठीक। रही बात कल्ले करने की तो 20 से लेके और 30 तक कल्ले ये करेगा हर एक पौधे में, वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा कैसी है और आप लागत कैसी लगाए। मतलब हमने जहाँ जहाँ गए वहाँ 25 से लेके 30 तक कर लिया, लेकिन हम आपको फिर भी मिनिमम 20 लेके कर लेंगे कि 20 से लेके 30 तक इसमें ये कल्ले करेगा ही करेगा। रही बात कितना भी पानी हो जाए, चाहे आपका 1 बित्ती पानी रहे, चाहे 1 फीट हो जाए, चाहे कमर तक हो जाए, गिरेगा नहीं किसी भी कीमत, किसी भी कीमत पर नहीं गिरेगा। मतलब किसी भी कीमत पर नहीं गिरेगा, मतलब नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ पे भी लगवा के देखा, जहाँ पानी कम था नहीं जैसा पानी में नहीं गिरेगा। वही तो हम कह रहे हैं कि इसका जो डंठल रहता है ना, अरे आपका जो प्रश्न है कि जब पक जाएगा उसके बाद गिरेगा, तो ये पकने के बाद भी हरा रहता है इसका डंठल, नीचे वाला जो है, जब डंठल हरा रहेगा तो वो गिरेगा नहीं। जब नीचे से डंठल सूख जाता है तब पौधा गिरता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें गिरने की कोई समस्या नहीं है, मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो भी हम बोलेंगे, जो प्रैक्टिकली जो पिछले साल हमने डेमो लगाए थे तो फार्मर के यहाँ जब हम देखने जाते थे उसके आधार पर ही बात करें, कंपनी के बारे में क्या है क्या नहीं वो बात चर्चा नहीं करेंगे, जो देखा हमने वो बता रहे हैं, और उसी के आधार पे अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आए तो आप लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। यहाँ पे अगर एक भी किसान हमारा नहीं लगाएगा तो महिंद्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पतलैया तलैया जैसे रोग हो ये आप सुन तो लो, आप एकदम जल्दी करना चाहिए भाई, मीटिंग में अगर आए सुन तो लो, अगर आप आए हो तो कम से कम 15-20 मिनट चर्चा करोगे कि नहीं करोगे? क्यों भैया? तुम बताओ ना भाई आप जो है ना अपने प्रश्न रखो, लेकिन एक एक पॉइंट पे आना है। अभी हमने आपको बताया कल्ले करेगा और गिरेगा, ठीक है। रही बात जितने कल्ले होंगे उनमें सब में बराबर की बालियां आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि अगर 25 कल्ले आए तो 25 में 15 में बालियां आ रही और 10 खाली है, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर 25 कल्ले हैं तो 25 में बराबर की बालियां आएंगी और जितने दाने होंगे वो पूरे भरेंगे, तभी पैदावार ज़्यादा आएगी। अगर सब में बालियां नहीं आएंगी, देखने में ही अगर पूरा गूंदरा मोटा होगा और बालियां है नहीं, या बाली निकल भी रही है तो पूरे दाने नहीं बन रहे, तो पैदावार आपको नहीं मिलेगी। तो हमने आपको बताया कि 115 से 120 दिन का है,
कल्ले ज़्यादा करता है, सभी में बाली आती है, बाली में 35 से 40 दानों का फ़र्क है, रोग का नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। आपका कीड़े की अगर हम बात करें तो अगर आप समय से बुवाई करोगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। आप जब लेट जाते हैं, मतलब लेट बुवाई करते हैं, 25 जून के बाद में या जुलाई में जाके बुवाई करते हैं और लेट रुपाई करते हैं, तब आपका कीड़े का प्रकोप की संभावना रहती है, उसमें भी इसमें कम रहेगी, क्योंकि इसका जो डंठल है ना वो थोड़ा टाइट रहता है, इसीलिए गिरता नहीं है। तो जिसका डंठल टाइट होगा उसमें कीड़े कम लगते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है, ना गिरने तक, ठीक है, और रोग ना लगने तक। अब हम आपकी बात पे आ रहे हैं, जैसे आपने बोला था कि पक जाए, और एक और क्वेश्चन किया था अभी आपने, नहीं पतलैया। तो देखो पतलैया अगर नीचे पानी भरा है जमीन में और उमस रहेगी, ठीक, तो उस स्थिति में पतलैया आएगी ही आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो कीटनाशक दवा है वो डालनी पड़ेगी, वो चाहे कोई सा भी धान हो। अगर मौसम गर्म होगा तो उस समय वो पतलैया आती ही है। अब रही बात इसके, जब अगर NPR 202 के पैदावार की बात करें तो जितने भी किसानों से हम मिले थे तो किसी भी किसान का जो उत्पादन था वो 5.5 क्विंटल बीघा से नीचे नहीं था। बासमती कंपनी अपने ब्रांड नेम से बेच रही है, ठीक है। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो ये 1846 का इम्प्रूव वर्जन है, उसका ये इम्प्रूव वर्जन है, लेकिन कंपनी अपने नाम से दे रही है। आप अभी अगर कंपनी नाम ना दे तो आप महिंद्रा का मांगोगे, जाकर लोग दूसरा उठा के दे देंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने अपना जो ब्रांड नेम है वो NPR 202 के नाम से दे रही है। बासमती में देखो, बासमती में जितनी खुशबू होती है उतनी ही रहेगी। अब आप जो कहो कि बिल्कुल जो हाइब्रिड की तरह नहीं होता है और इसकी तुलना उससे भी नहीं की जा सकती है जो सावा मंसूरी वाला होता है। अगर उसके चावल की और इसके चावल की तुलना करेंगे तो उसका चावल खाने में ज़्यादा अच्छा होता है, जो जीरा जैसा होता है, और पैदावार में भी वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अपने यहाँ उसकी मंडी नहीं है सावा मंसूरी वाले की। तो हाँ, अपने आप कम बिक्री है, मतलब जैसे बिधूना साइड में या रसूलाबाद साइड में, कानपुर देहात में तो वो बिकता है, लेकिन अपने इटावा और ये इन मंडियों में उसके खरीदार कम है, तो इसलिए यहाँ पे किसान नहीं लगाते। दूसरा, इसका भाव भी उससे ज़्यादा है, पैदावार बराबर ही है। ये 3.5 भाव कह रहा हूँ। पहली बात तो पैदावार 5.5 क्विंटल बीघा मिनिमम रहेगी, यानी कम से कम 5.5, ऊपर जो भी जाए 6 जाए, 6.5 जाए, 7 तक इसकी क्षमता है। अच्छा, वो खेत के ऊपर और किसान के करने के ऊपर होता है। रही बात रेट की बात करें तो इसका जो रेट था 3,500 से लेके 4,000 तक रहा। अपने इटावा की मंडी में ये 3,500 तक, मैनपुरी का भाव 3,500 तक रहा था, और इटावा में भी ये 3,500 तक बिकता था। जो आपने बात कही ना कि हम काट के तुरंत ना ले जाए, तो आप जो है ना स्टार्टिंग में जब कटता है धान, बिल्कुल स्टार्टिंग में, उस समय क्या होता है कि बाहर के आड़तिये कम आते हैं, इसलिए जो लोकल परचेजर होते हैं वो धान को सस्ता खरीदते हैं। तो आप 4, 6, 10 दिन रुक के तब मंडी ले जाए, इतनी जल्दी धान नहीं सूख जाता। देखो, जो भी सूखना होता है, जब आप 2-3 महीने रोकेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन आपने जैसे खेत से काटा और 3, 4, 5 दिन अगर आप रोकेंगे तो धान इतनी जल्दी नहीं सूखता। लेट होता है पैदा कैसे? 120 दिन की वैरायटी, 115 से 120 दिन, अधिकतम 120 दिन, ठीक है। तो रेट हमने जो बताया कि 3,500 कम से कम, अधिकतम अगर आप रोकने की क्षमता तो बस 4,000 तक जाएगी, ठीक, जैसी मंडी। अब आप कैलकुलेट करो, आप जो जहाँ पे रुपए वाली बात आ रही है, अभी बता, पहले अभी पैसे की बात तो आ जाए, बीज तो आप बाद में खरीदना, पहले बेनिफिट तो आप देखो। पहले पैदावार बढ़ गई, 9,500 रुपये आई है बीघा। और सुनो, नहीं रुको भैया, जो बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बेचने का उद्देश्य है कोई, हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं, कंपनी जो महिंद्रा दे रही है, उसका आपको इतना मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। रही बात, जैसे आप ताज खरीदने जाते हैं, ताज का रेट क्या रहता है बीज का? 700 रुपये। इसका बीज 180 रुपये किलो है, 2 किलो पड़ता है, 360 का हुआ,
फिर भी उससे आधा है, ठीक है, और पैदावार उससे ज़्यादा दे रहा है और पैसे भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। दोनों तरफ फायदा है। दूसरी बात, हम जो बता रहे हैं आप उस पर 1% भी विश्वास ना करें, ठीक। अगर व्यापारिक बात कर रहे हैं तो 1% भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करें। अगर आप 20 बीघा खेती कर रहे हैं, ठीक, तो 10 बीघा में आप जो अपने पसंद का लगा रहे हैं, आपने सान बताया, ताज बताया, 17-18 बताया, 16 बताया, 10 बीघा में आप लगा लो, 10 बीघा में आप इसको लगा के देखो, फिर अब तो क्लियर होगा भाई। जब दोनों चीज़ आप लगाओगे तब तो क्लियरिटी आएगी कि किसमें आपको उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है, किसमें आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अगली साल आप पूरे में लगाना जिसमें आपको फायदा हो। भाई प्रैक्टिकल आपको करना है, आप खेती कर रहे हैं, पैसा आपको चाहिए, हमने आपको बता दिया कि इतना इसमें होगा। अब आप जब प्रैक्टिकल करके देखें तभी तो आपकी जेब में पैसा आएगा। अब आप जब लगाएंगे ही नहीं दोनों को, कंपेरिजन तो तभी होगा जब जैसे अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं, तो जब दोनों में कुश्ती होती है 10-15-20 मिनट, तभी तो जाके निर्णय होता है कौन ताकतवर है। तो इसी तरीके से इसमें है कि जो भी आप तुलना करें, तुलना जरूर करें। हमने बता दिया या प्रदीप ने बता दिया खूब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम सब जगह लगा के चेक करके, लेकिन आपके खेत में जब पैदावार ज़्यादा दे, आपको पैसा ज़्यादा मिले, तब वो अच्छा है। तो इसलिए आप तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें। सही है कि नहीं? हमने आपको बताया और जो बताया वो यथार्थ सत्य बताया, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ठीक है। आप करके देख लेना, इतना निकलेगा मतलब निकलेगा, नहीं निकले तो इन्हें बता देना कि उन्हें बुलाओ महिंद्रा वालों को। इनका गांव और हमारा गांव पास पास में, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दूर के वक्त तो आ नहीं पाएंगे। या आप आज से 15-20 साल पहले क्षेत्र में आ जाओ, आजा आजा। आओ। तो इसलिए आप लोग जो है इसको लगा के, खासकर देखो ऐसा है, पिछले साल मतलब IRI ने जब वैरायटी लॉन्च की थी, तो कोई भी वैरायटी जब लॉन्च होती तो उसके सीड प्रोडक्शन में समय लगता करी थी लेकिन मिल नहीं पाऊँ। सुनो तो पहले क्या होता था कि वैरायटी लॉन्च होती थी और 10-10 साल लग जाते थे पता लगने में, लेकिन अब क्या, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के समय में वैरायटी लॉन्च हुई, एक किसान ने लगाया, उसने तुरंत वीडियो डाल दिया और वो पूरे देश में पॉपुलर हो जाती है। फिर उसकी डिमांड आती है, जब डिमांड आती है तो कुछ लोग जो अच्छी कंपनियां हैं वो सीड नहीं बेचती हैं क्योंकि उनके पास सीड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट, उन्हें मौका आया तो लूट लो। तो लास्ट ईयर जो भी सीड बिका था इस सेगमेंट में, वो 90% लोगों ने गलत बेचा। नहीं, डुप्लीकेट हम नहीं कह सकते उसको, था क्या कि जैसे कोई चीज़ है नहीं, उससे मिलता जुलता बेच दिया, नाम कछु और बीज कछु बीज और। कुछ और। तो इसलिए किसानों को वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जिन्होंने लगाया था, ठीक? लेकिन अगर 18 से 48 सेगमेंट की बात करें तो ये आज के समय में सबसे अच्छा बासमती है जो किसान को सबसे ज़्यादा उत्पादन और फायदा दे सकता है। और हम गारंटी दे रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये जितने भी चल रहे हैं हाइब्रिड में, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का चले, ये सबको खत्म हो। अभी हम 3-4 बार जा चुके डबरा मंडी में, ग्वालियर के आगे पड़ता है, ठीक है। वहाँ टोटल किसान सरदार, बड़े बड़े जो किसान हैं वो सरदार हैं, और सरदार बिना कैलकुलेशन के कोई काम नहीं करता। वो खेती करेगा तो सबसे पहले ये देखेगा मुनाफा किस फसल में कितना जाएगा, उसके अनुसार वो फसल लगाता है। 70% पूरे एरिया में ये लगा। जब हमने उनसे कारण पूछा कि इतनी जल्दी क्यों चेंज कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक तो ये गिरता नहीं है, दूसरे बासमती जो वो गिर जाते, जब गिरेंगे तो कुछ धान जमीन में चिपक जाता है, कुछ काला हो जाता है जब उसको निकालते हैं, और ये किसी भी कीमत पे नहीं गिरता। तो जब गिरता नहीं है तो प्रोडक्शन अपने यहाँ ज़्यादा आएगा। दूसरा, बाजार भाव भी ना ज़्यादा मिल रहा है इसका, तो जो प्रति एकड़ मुनाफा था जो हमने आपको निकाल के बताया, वही रेशियो उन लोगों का। तो एक एक किसान वहाँ पे 500-500 किलो बीज खरीदता, क्योंकि 150, 200, 250, 300 बीघा आज भी उन लोगों के पास में जमीनें हैं, 1000 बीघा के भी फार्मर हैं। तो इसलिए जो भी आप जितनी खेती कर रहे हैं उसमें आप आधे में जो आप लगा रहे थे वो लगाएं और आधे में ये लगा के देखें। जब आपको लगे कि हाँ हमने जो बात बताई वो 100% सत्य है, तो आप अगली बार पूरे बनाएं। तो ये तो हमने आपको बताया महिंद्रा के NPR 202 के बारे में, जो हमारा बासमती सेगमेंट में है। अब थोड़ी सी जो हम लोग जैसे खेती कर रहे हैं, तो एक चर्चा ये होती है कि जैसे कैसे कैसे मतलब छोटी छोटी जहाँ हमारे किसान गलतियाँ करते हैं उनको सुधार करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
तो वो हमारा ये नहीं कि आप हमारा धान खरीदो इसीलिए हम बताएं, वो तो आप कोई सा भी धान लगाएं, सबके लिए एक जनरल बात बता रहे हैं। सबसे पहले आप नर्सरी जब हम डालने जाएं तो ये देखें कि टेम्परेचर 40 के नीचे है या नहीं है। जब तक टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है आप लोग नर्सरी न डालें, क्योंकि अभी आप डाल दोगे आपको ज़्यादा मतलब केयर करनी पड़ेगी, उसकी देखरेख ज़्यादा करनी पड़ेगी बचाने के लिए, नहीं जमाव में भी दिक्कत आएगी। हेलो, ये यही सिग्नल है 16 बार में 16 बार में 115 से 120 में। तो सबसे पहले नर्सरी जब हम डालने जाएं तो टेम्परेचर का ध्यान रखें विशेष रूप से, जब 40 के आसपास हो या 40 से नीचे हो तो ही नर्सरी। दूसरी बात कि जो नर्सरी हम डाल रहे हैं उसको 24 घंटे या 12 घंटे जो भी आप पानी में भिगोते हो वो भिगोएं, और इस तरीके से भिगोएं कि हम नर्सरी शाम के समय खेत में डालने जाएं। शाम के समय कौन सा समय? 6 बजे के बाद। हाँ, यानी टेम्परेचर जो है वो 33-36 रहेगा, उस समय आप जाके नर्सरी खेत में डालें। और 4 से 5 दिन आपको ये करना है कि आपको पानी जो है दिन में नहीं रखना। दिन में पानी रहेगा तो अंकुर नाजुक होता है, पानी गर्म होगा वो मर जाएगा, फिर आप दुकानदार से शिकायत करोगे जाके कि ये बीज आपने खा, ठीक। और दूसरा, जैसे आप किसी महंगी बड़ी कंपनी का लेके आए, महंगा बीज लेके आए, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कोई भी धान आप लगाएं ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उसमें दिन में पानी न रखें 4 से 5 दिन, ठीक। जब अंकुर बड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर आप लगाते रहे। आपकी नर्सरी जैसे ही 20 से 25 दिन की हो आप रोपाई उसकी शुरू करें। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे हमारे पास तो खेती ज़्यादा है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है आपका कि आप नर्सरी को 2-3 भाग में रखें। अगर जैसे आप 50-100 बीघा खेती कर रहे हैं तो 25 बीघा जैसे आप 4-5 दिन में लगा लें तो 25 बीघा की पहले लगा लें, फिर दूसरे 25 बीघा की लगा लें, यानी 5-5 दिन का अंतर करके लगा तो आपकी पूरी नर्सरी जो है 20 से 25 दिन की लग जाएगी। नर्सरी की रुपाई करते समय जो लेबर हमारी लगा रही है तो उसको हम लोग 6 इंच बता के चलें। अगर हम 6 इंच बताएंगे तब वो 8-9 इंच कर देंगे। अगर आपने ये कह दिया कि 8-9 इंच पे लगाओ तो वो 12 इंच पे लगाओ, तो इसलिए सीधा उसको 6 इंच बता के चलें तो वो 8-9 इंच पे 8-9 इंच पे अगर आपके खेत में पौधा है जो हम आपको उत्पादन बता रहे हैं इससे ज़्यादा ही आएगा। हमने आपको 5.5 बताया और वो 6 के ऊपर जाए गारंटी, क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए हैं तो वहाँ पे पौधे की जो दूरी थी वो 9 इंच से ज़्यादा ही थी, कहीं पे 9 इंच से कम नहीं। जब 9 इंच वाले में 5.5 आया है, अगर आप दूरी मेंटेन कर लेंगे तो उत्पादन आप बढ़ा सकते। हाँ, पौधा सिंगल एक पौधा आप लगाएं। देखो पल्ले जो भी करता है वो सिंगल पौधे से ही करता है, और जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सिंगल पौधे के अनुसार ही बता रहे हैं, क्योंकि इसकी इतनी क्षमता है तो है। आप 4 लगा देंगे तो भी उतने ही होंगे क्योंकि उसको जगह नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, अभी जैसे आप लोग इतने लोग पास बैठे, अभी इनको पूरा फैला दिया जाए तो आपको जगह ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, हवा अच्छे से मिलेगी, सांस आप अच्छे से ले पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पौधे को जो आपको उचित दूरी बताई जाए आप उचित दूरी पे लगाएं, न कम न ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि लेबर से हमें 6 इंच की बात करके चलें। फिर उसके बाद बात आती है खरपतवार की। खरपतवार हमारा 20 से 25% नुकसान करता है। दवा सभी किसान डालते हैं, ऐसा कोई किसान नहीं है जो दवा न डालता। भारत में लाखों लीटर खरपतवार नाशक दवा हर साल बिकती है, लेकिन डालने का उसका जो हमारा समय है उसमें जो हम गलती करते हैं तो वो दवा फिर 50% काम करती है, किसी की 60% काम करती है, किसी की 70% करती है, किसी की करती ही नहीं। तो खरपतवार नाशक दवा जो भी हम डालें, किसी भी कंपनी में डालें, जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती का हो उस अवस्था पर लगें, यानी इतना हो। आप खेत में रोज जाते हैं, देखेंगे खरपतवार अगर 2 से 3 पत्ती का वो सबसे सही समय होता है। उस अवस्था पर अगर आप लगाएंगे तो आपका 100% खरपतवार खत्म होगा। तो जो आप खाद पानी भोजन पौधे को दे रहे हैं वो पूरा पौधे को मिलेगा और आपकी पैदावार ज़्यादा होगी।
अब आगे बात आती है खाद की। तो खाद का जो रेशियो है भारत में, सबसे ज़्यादा किसान यूरिया लगाते हैं और हर फसल में लगाते हैं। अभी एक दिन हम लोग करहल बैठे थे, तो वहाँ चर्चा चल रही थी कि डेली जो है 450-500 मेट्रिक टन यूरिया अकेले मैनपुरी में बिकती है। तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि इतनी नहीं बिक सकती है। तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये सच्चाई है कि किसान इतनी ज़्यादा लगा रहा है। और धान की फसल में तो वो बीघा में जो है बोरी लगाने की कोशिश कर रहा है। देखो, काला होने से आपकी पैदावार नहीं हो जाएगी ज़्यादा, ठीक। खेत जो है आपका जो नेचुरल हरा होता है उस कलर में रहेगा तो आपकी पैदावार सबसे अच्छी रहेगी। और हम जो भी आपको बात बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल जब करा लेते हैं तभी बोल रहे हैं। पिछले साल हम गए थे औरैया के पास एक गांव पड़ता है तुतुआपुर, ठीक है। तो वहाँ पे एक किसान थे, तो उनका जो खेत था वो जब पोत पे था और पूरा